This is time to play with OSPF version 3. So this is new topic of OSPF version 3. Actually अभी तक हमने enhance IGRP and RIP ING के बारे में डिस्कस किया. So if we compare between OSPF version 2 and version 3, we will find router ID need to be defined. यहाँ पे मुझे एक चीज और लिखना चाहिए, if there no IPv4 address available. Hopefully स्पेलिंग सही लिखा. अगर नहीं है तो, अगर है तो क्या होगा? सपोज दैट अगर अवेलेबल है तो क्या होगा? लाइक OSPF, जैसा कि OSPF अपना राउटर आईडी सेलेक्ट करता है उसी हिसाब से ये भी सेलेक्ट कर लेगा. दैट मीन्स मैनुअल डिफाइंड राउटर आईडी प्रेफर किया जाएगा. अदरवाइज हाईएस्ट लूप बैक की आईपी एड्रेस और लास्ट में हाईएस्ट एक्टिव इंटरफेस की आईपी एड्रेस ले ली जाती है. अगर IPv4 नहीं है उस राउटर पे, जिस राउटर पे हम OSPF वर्जन 3 इनेबल करने जा रहे हैं, यू हैव टू डिफाइन द राउटर आईडी मैनुअली. Another thing is routing protocol, no shutdown by default. No shutdown, that's mean enable. I should also enter right there. Enabled. मुझे बाकियों में हमने देखा कि हमें नो शटडाउन कमांड चलाना पड़ता था, इसमें चला है ऑलरेडी, हम कह सकते हैं. एंड यस, देयर आर फ्यू LSA फेयर देयर आर न्यू टाइप LSA इन OSPF वर्जन 3. सो विल डिस्कस LSA. देखा जाए तो बहुत कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हमें. कुछ LSA जो है एक बड़ी टॉपिक यहाँ पे है जो अब तक मैंने एनालाइज किया या ऑब्जर्व किया. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम कंपेयर करें IPv4 और IPv6 को तो हम पाएंगे हमारे LSA IPv4 में LSA 1, LSA 2, LSA 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. सिमिलरली यहाँ पे कुछ LSA हैं और कुछ डिफरेंट LSA जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. LSA 1 किसी एरिया के जो इतने भी राउटर्स होते हैं सब अपने LSA बताते हैं, कंसीडर करते हैं. जैसे एक ये राउटर है, एक ये राउटर है और इनसे कोई लिंक गया है, एक दूसरा राउटर है जो कि विदिन एरिया रहता. हो सकता है ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो या मल्टी पॉइंट नेटवर्क हो. अभी तो फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट की हम बात करते हैं ताकि हम और अच्छे ढंग से समझ पाएँ. तो इसमें इस राउटर की इंफॉर्मेशन, इस राउटर की इंफॉर्मेशन, इस राउटर की इंफॉर्मेशन जो पूरे एरिया में रहती है दैट इज LSA टाइप 1 कहलाता है. IPv4 यानी OSPF वर्जन 2 में दैट इज एग्जैक्टली सेम विथ OSPF वर्जन 3. इसमें कोई चेंजेस नहीं. दूसरा हमारा LSA 2 और नेटवर्क LSA, कभी कभी ये कहा जाता है. नेटवर्क LSA की जैसे ही हम बात करते हैं तो तुरंत आपके जहन में याद आना होना चाहिए कि जहाँ पे DR BDR का सिलेक्शन होता है. दैट्स मीन ये हो सकता है हमारा फ्रेम रिले नेटवर्क या फिर हमने मतलब नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस और ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस. तो उसमें हमें पता है एक DR सेलेक्ट होता है और एक बैकअप DR जो पूरी राउटिंग की इंफॉर्मेशन बाकी सभी नेटवर्क के राउटर को देता है या उस पर्टिकुलर एरिया के राउटर को देता है. सो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हम देखा जाए तो DR से ही जनरेट होता है, BDR से जनरेट नहीं होता. जब तक कि जब DR फेल हो जाएगा तो BDR हमारा DR बन जाता है और वो मैसेज भेजना चालू कर देता है. वो भी एज इट इज़ है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं. LSA टाइप 3 जो कि है एक समरी नेटवर्क जो बताता है ABR द्वारा. सो बाय ABR tells I am gateway for a particular areas network. जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, रुक जाओ इसे मुझे पेंट पे समझाने दो और मैं दोनों को साथ में रखना पसंद करूँगा. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया और ये रहा जिस पे हम साथ ही साथ समझा भी सकते हैं. लेट मी टेक माई मार्कर अगेन. सपोज दैट ये ABR है, जैसा कि ये एरिया 10 है, एरिया 0 है, एरिया 100. तो ये ABR है, यहाँ पे ये ABR है. तो इसके द्वारा जो जनरेट किया गया नेटवर्क LSA है इस एरिया के लिए वो हमारा कहलाएगा समरी LSA दैट इज बाय ABR.
अगेन द सेम, यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, अभी इसको मैं डिफाइन करूँगा। एक्चुअली ये कोड्स क्या होते हैं, जब हमारा राउटिंग अपडेट्स जाता है तो जो हमारी PDU होती है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, मुझे कहना चाहिए PDU, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, ये वर्जन 3 है, वर्जन 2 है, सम अदर इन्फॉर्मेशन, उसमें ये इन्फॉर्मेशन डाली जाती है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि LSA टाइप कौन सा है। सो दैट्स गुड। नेक्स्ट है हमारा हाँ समरी, जो है कि हमारा ASBR। तो ये चीज़ अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को कंफ्यूजन होती है समझने में, LSA 4 एंड LSA 5। आई होप सो कि मैं इसमें अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर पाऊँ या आपको बता पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश होगी इसे समझाने में आपको। सो समरी ASBR, एक्चुअली ASBR के बारे में बताया जाता है, जो होता है ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अगर हम इस टोपोलॉजी में देखें तो CRC, दैट इज कोर राउटर C मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा काम करेगा एज अ ASBR। तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें बताया जाता है कि ASBR कौन है, हु इज एंड हाउ टू रीच टू ASBR फॉर अदर डोमेन और रिडिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे हमने यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया कोई नेटवर्क, तो वो नेटवर्क कहलाएगा एक्चुअली LSA टाइप 5। बट इस राउटर को, क्योंकि ASBR कहाँ पे है, हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टैटिक रूट है और ये भी ASBR बन गया, तो कोर राउटर A और कोर राउटर B के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, सो फ्रॉम विच ASBR how we can find the particular network might be connected right there, either there. So we have to have also information about ASBR. Hello, there is ASBR, there is ASBR. For this network, go through this ASBR. For these all network, go through this ASBR. वो भी हमारा सेम है, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ क्या, हाँ वो भी हमारा सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। सो ये एक्चुअली ASBR के बारे में बताता है। सो जैसा कि हमें आप दे सकते हैं, एडवर्टाइज द लोकेशन ऑफ ASBR, यहाँ पे इसका दूसरा नाम है इंटर एरिया राउटर LSA। सो कंफ्यूज मत होना, सो इंटर एरिया राउटर LSA, इंटर एरिया प्रेफिक्स LSA। सो इंटर और इंट्रा दो चीज़ आएंगे। इंटर जो होता है जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, इंट्रा जो होता है जो कि इंटरनल एरिया है, यानी एक ही एरिया की जो LSA होती है वो इंट्रा कहलाती हैं। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है हमारा LSA 5, जो कि AS एक्सटर्नल भी कहा जाता है। जो भी नेटवर्क हमारे अदर डोमेन से रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रॉम ASBR, जैसे कि E2 या E1, अगर आपको ध्यान हो तो E2 और E1 में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट E2 इनेबल होता है जिसमें मैट्रिक्स सीड नहीं करता, यानी बढ़ता नहीं है, और E1 मैट्रिक्स बढ़ता जाता है। तो क्यों ना मैं पेंट से समझाऊं एक अच्छा एग्जांपल होगा। सपोज दैट ये नेटवर्क यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया कोर राउटर C से, तो वो सभी नेटवर्क यहाँ से जो भी रिडिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं यहाँ पे मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर नेटवर्क की हम बात करें तो वो हमारे कहलाएंगे एक्सटर्नल, जो कि या E1 या E2, क्योंकि डिफरेंट डोमेन से आ रहे हैं। हो सकता है एनहेंस IGRP, RIP-ING या किसी और से आ रहे हों। LSA टाइप 6, ग्रुप मेंबरशिप LSA। सो अगेन दिस इज सेम, दिस इज सेम, दिस इज सेम, और जो हाइड हो गया है वो भी सेम। एग्जैक्टली टू ग्रुप मेंबरशिप LSA। दूसरा क्वेश्चन उठेगा, ये तो पहली बार सुना मैंने, ये क्या है, कौन सी बला है ये? ओके, सो एक्चुअली दिस इज डिफाइंड फॉर मल्टीकास्ट एक्सटेंशन टू OSPF। दिस इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज MOSPF। सो मल्टीकास्टिंग की राउटर अभी सिस्को ने OSPF के लिए नहीं यूज़ किया है, हो सकता है किसी वेंडर ने यूज़ किया, बट सिस्को ने अभी नहीं यूज़ किया। इसकी आगे बढ़ते हैं। Not so stubby area, NSSA external. So other
डोमेन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क फ्रॉम द नॉट सो स्टबी एरिया के जो भी LSA होंगे वो LSA टाइप 7 और 7 यहाँ पर भी कहलाएंगे। अगेन वो सेम है, जो दो चीज़ें यहाँ पे नई हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो हमारे पास है लिंक लोकल LSA एंड इंट्रा एरिया LSA। इंट्रा एरिया जो विदिन एरिया रहेगा। एक्चुअली सबसे अच्छा होगा कि मैं एग्जाम्पल लूँ, ईथरनेट और ईथरनेट, राउटर 1, राउटर 2 एंड दिस माइट बी राउटर 3। So first one is link local LSA. So remember FE80 link local addresses. So हो सकता है कि ये एरिया मान के चलो 10 या 1 या whatever is that हो, तो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में एक LSA जनरेट होगा जो बताएगा इसकी IP एंड ऑलमोस्ट द नेक्स्ट हॉप एड्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स, जो हमारा लिंक लोकल LSA। और ये यहाँ पे नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो लिंक लोकल है, तो राउटर के दूसरे साइड नहीं जाएगा, जैसा कि हमने इनहेंस IGRP में देखा। और यहाँ पे भी डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पे दो डिफरेंट लिंक लोकल LSA होते हैं, हो सकते हैं अगर इस हिसाब से देखें, इस टोपोलॉजी के हिसाब से। तो जबकि लास्ट एंड नॉट लीस्ट एक्चुअली कुछ चीज़ें नोट, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट, ये सभी कुछ नहीं है। एक CCNP कैंडिडेट के लिए उतना ही चीज़ मैं बताऊं या उतना ही चीज़ें हम डिस्कस करें जहाँ पे जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। सो लास्ट होता है हमारा इंट्रा एरिया प्रेफिक्स। किसी भी एरिया में जितने राउटर हैं सपोज, उन सभी के LSA जो विदिन एरिया हमारे रहते हैं, जो दूसरे एरिया में प्रोपोगेट नहीं किए जाएंगे, वो कहलाएगा इंट्रा एरिया प्रेफिक्स LSA। जैसा कि अभी हमने बात किया कि जब कोई अपडेट जाता है तो पैकेट्स के साथ कुछ ढेर सारे फ्लैग, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन जाती हैं। उसमें से इन्फॉर्मेशन एक होता है, हालांकि मैंने यहाँ से हटा दिया, S1, S2 एंड देन U, अनआइडेंटिफाई और अननोन, सभी मैं बताना नहीं चाहूँगा। फिलहाल ये कलर का भी मैंने यहाँ पे मतलब रखा है। सो जो इस कलर के देख रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं जो 0 से, वो विदिन एरिया, या इसको तो मुझे विदिन लिंक कहना चाहिए, विदिन लिंक नॉट एरिया, क्योंकि एरिया में कई लिंक हो सकते हैं, स्टेबल रहते हैं। जो स्टार्ट होते हैं एक्चुअली S1 और S2 का कुछ कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन नहीं, उसमें ऑलरेडी डिफाइन होता है। 00 लिंक लोकल पहचानो, 20 हो स्टार्ट, अगर स्टार्ट हो रहा है कोई एरिया 20 से, तो ये पूरे एरिया में मुझे ग्रीन वन इज या एरिया स्कोप फ्लूडिंग ओनली ऑन इंटरनल एरिया, पूरे इंटरनल एरिया में उसे भेजो, जो भी हमारे ग्रीन से स्टार्ट हो रहे हैं। रेड वन जो कह रहा है वो है हमारा स्टार्ट फ्रॉम 40, जो दिखाता है कि हम पूरे ऑटोनोमस सिस्टम या पूरे डोमेन में हम इस प्रकार के LSA को एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो फार वी डिस्कस्ड LSA 1, 2, 3, 4 एंड ऑल 4, 5, 6 एंड 7 से लोकल जो 00 से स्टार्ट होगा और विदिन एरिया रहेगा। इनफैक्ट ये भी विदिन एरिया रहेगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, अभी मैं इसमें डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। स्टार्ट होगा जो 20 से, 20 का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, जबकि 8, 8 ये हम देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है 00, राइट। तो ये विदिन एरिया रह रहा है 20 से, जो 20 से है वो एक्चुअली पूरे एरिया में रहेगा, मतलब विदिन एरिया। एंड लास्ट वन हमने जो डिस्कस किया जो 40 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऊपर है, मुझे दिखाना चाहिए, दिस वन रेड वन, जो पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में फैलेगा। सो गुड, अभी हमने डिस्कस किया उसी की चीज़ के बारे में। सो लिंक LSA हैज़ अ लिंक फ्लूडेड स्कोप 2, जो स्टार्ट होता है LSA हैज़ फ्लूडेड टू स्कोप विद इन एरिया, ये लोकल लिंक पे होगा, ये लिंक के बेसिस पे होगा, ये एरिया के बेसिस पे होगा। और दूसरी एक स्पेशल चीज़ जो OSPF वर्जन 3 में है, वो सपोर्ट करता है अननोन LSA को भी।
हाँ, हो सकता है कि और भी हमारे पास LSA हैं, LSA 8, 9, 10, 11 है भी। अगर आप RFC को देखो तो RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स जो टेक्निकल डिटेल बताया जाता है। ढेर सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हमने डिस्कस किया, कुछ और रह गया है यहाँ पे और हम डिस्कस करते हैं। सो अगर वीडियो लंबी हो रही तो पॉज करो, घूम टहल के आओ, फिर से देखो वीडियो। OSPF ऑथेंटिकेशन चेंज्ड, हाँ इसे रेट करो, ध्यान दो चेंज हो गया OSPF ऑथेंटिकेशन। क्या चेंज हुआ? यूज IPsec विथ MD5 और SHA-1। ओह ग्रेट, ये चीज़ चेंज हुई हमारी। और सबसे वियर्ड थिंग जो मुझे लगी, जब आप कोई पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो किसी एरिया में, तो आपका पासवर्ड जो होगा वो 32 बिट हेक्स स्ट्रिंग होगा। पहले हम क्या करते थे, अपना नाम देते थे, सिस्को लिख देते थे, पासवर्ड कुछ भी रख देते थे। लेकिन यहाँ के केस में आपको हेक्साडेसिमल रखना होगा और 32 कैरेक्टर या हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होना चाहिए। ओह गॉड। साथ ही साथ दो चीज़ें ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे और डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन इनेबल ऑन एंटायर एरिया, जैसे कि वर्जन 2 में करते थे। आइदर वी कैन ऑल्सो इनेबल पर इंटरफेस और अ वर्चुअल इंटरफेस। सो इसके लिए इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, इसमें एंटायर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्या होगा कि हमने पूरे एरिया पे अप्लाई कर दिया और एक इंडिविजुअल इंटरफेस पे भी अप्लाई कर दिया, तो दो चीज़ें हो जाएंगी। अप्लाई ऑल इंटरफेस एक्सेप्ट इंडिविजुअल कॉन्फ़िगर। आप चाहो तो इंडिविजुअल का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हो और पूरे एरिया का भी कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो। और ये मुझे एग्जांपल के तौर से बताना चाहिए, जैसे राउटर यहाँ पे जा रहा है, राउटर यहाँ पे जा रहा है, राउटर और यहाँ पे एक राउटर A, राउटर B, राउटर C एंड D शुड बी D। पहला हमने कह दिया पूरे एरिया में अप्लाई हो, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। और फिर यहाँ पे हमने कुछ कस्टमाइज़ कर दिया, अपने हिसाब से कुछ ऑथेंटिकेशन इनेबल किया। जैसे कि हम चाहे तो MD5 या हम चाहे तो SHA यूज़ करें, ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो सपोज दैट यहाँ पे MD5 यहाँ पे SHA यूज़ कर लिया, तो ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा। और समराइजेशन, जैसे हमारे IPv4 या OSPF v2 में था, सेम हमारे पास यहाँ पे है। तो जब हम किसी ABR पे करते हैं तो एड्रेस के साथ हम बताते हैं एरिया, इस एरिया का समरी एड्रेस ये होगा। जब हम किसी ASBR पे करते हैं तो नॉर्मल समराइजेशन जैसे किया जाता है वैसे हम करते हैं। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, हाँ ये तो ये होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया। सिर्फ ABR पे हम एरिया एंड देन समरी एड्रेस लिखते हैं, जबकि ASBR पे हम डायरेक्टली समरी एड्रेस डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा होगा, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे OSPF चल रहा है और यहाँ पे इनहेंस IGRP, और इनहेंस IGRP के ढेर सारे नेटवर्क है। मैं इसके थ्रू समराइज करना चाहता हूँ यहाँ पे, चूँकि अब ये हो गया हमारा ASBR रिडिस्ट्रीब्यूट किया है हमने OSPF और इनहेंस IGRP के बीच में, तो यहाँ से समरी देगा। जबकि मान के चलो एक और राउटर है, ये एरिया 0 है और ये एरिया 10 है। ये अगर ABR की तरफ, एरिया बॉर्डर राउटर की तरफ काम कर रहा है, तब जो समरी होगा वो एरिया समरी देन समरी एड्रेस हम लिखते हैं। दैट्स गुड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिवाइस को चालू करूंगा और वहाँ पे इनेबल करूंगा ये सभी कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टेप बाय स्टेप हम नहीं चलेंगे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है और आप समझ सकते हो। कुछ चीज़ें फिर भी हमें बतानी पड़ेंगी। हमारे पास एक कोर राउटर A, कोर राउटर कोर राउटर A, B, C और D है और एक CTS है जो कि मेरा टर्मिनल सर्वर की तरह भी ट्रीट करेगा। एक लूप बैक एड्रेस यहाँ पे जो LAN की तरह सिमुलेट करेगा। एक F0/0 में, उसके पहले मुझे बताना चाहिए जो नेटवर्क है मैंने स्टार्ट किया है 2000 AD1। एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ, हेलो आदित्य। आप अपना नाम दे सकते हो कुछ भी। 2000 AD1:1XX, जहाँ पे C एंड देन C एक लॉजिकल वे ढूंढा, CC का नेटवर्क है। दूसरा हमारा A एंड देन B, AB का नेटवर्क है।
ये चीज़ें यहाँ तक सेम रहेगी, जहाँ पे x की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, BC एंड CD एग्जैक्टली एक लूप बैक यहाँ पे जो लाइन की तरह सिमुलेट करेगा। सो ये हमारी टोपोलॉजी है। मुझे डिवाइसेस को चालू करने दो अपने, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। डिवाइस जैसे ही चालू होते हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सो डिवाइसेस सभी स्टार्ट हो चुके हैं और फिर से हम प्ले करते हैं उन डिवाइसेस को। प्ले मीन्स अप्लाई करते हैं सभी चीज़ें। सो मैंने क्या किया है, स्क्रिप्ट मैंने लिख के रख लिया है और इस बार मैंने ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना ये स्क्रिप्ट मैं यूट्यूब वीडियो के साथ ही ड्रॉप बॉक्स के पे अपलोड करके लिंक दे दूँ वहाँ पे, ताकि आप लोगों को भी मिल जाया करे। अच्छा आइडिया है। फिलहाल IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल सब में करना पड़ेगा। इसमें CTS में राउटर आईडी में दूंगा 555, राउटर A का 111, राउटर B का 222, 333 एंड 444। साथ ही साथ सभी आई वुड लाइक टू प्रेफर डिस्क्रिप्शन ऑन एवरी इंटरफेस। दिस इज ऑप्शनल, यू कैन जस्ट अप्लाई आइदर नॉट, बट समझ में आने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है फिलहाल। सो गुड, कोर राउटर CTS के स्क्रिप्ट्स को मैं कॉपी करता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। कोर राउटर A में आता हूँ और कोर राउटर A के स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। तो कोर राउटर A का स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा और ऊपर ले सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास इस प्लेंटी ऑफ स्पेस है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, एरिया 10 0 100 RIP-ING यहाँ पे चलाने जा रहा हूँ। ठीक उसी तरह हमने सब चीज़ें प्लान किया है। स्विच ओवर टू कोर राउटर B कॉन्फ़िगरेशन, Ctrl+C for copy and paste over core router B. Hopefully everything is fine, and move over to the core router C IPv6 unicasting. Excuse me, यहीं तक Ctrl+C copy core router C and then paste. होपफुली कोर राउटर C का हो गया और कोर राउटर D पे मैं जाता हूँ। कोर राउटर D पे एक चीज़ मैं और करूँगा, जो कि मैं कोर राउटर C पे एक चीज़ और करूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। कोर राउटर D डन, पेस्ट। सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सब जगह हो चुका है। होपफुली कि हमारे नेबर भी बन चुके होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 नेबर फॉर्म हो चुका है। कोर राउटर B एक नेबर फॉर्म कर चुका है। 2 होना चाहिए, एक क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे पास मल्टी एक्सेस लिंक होता है, जैसे कि मुझे पॉइंट आउट करके दिखाना चाहिए, ये तो पॉइंट टू पॉइंट हो गया। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे तुरंत नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर लिया। यहाँ पे DR है, DR कौन बनेगा, BDR कौन बनेगा वो प्रोसेस चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। कोई बात नहीं, आप समझदार हो और आप देख सकते हो कि डिले हो चुका है, डिले कह रहा हूँ, सिलेक्शन हो चुका है। गुड, सोच समझ के कहता हूँ, गुड, क्या सब कुछ सही है? और गुड, यहाँ तक सही है। और अब हम वेरिफिकेशन करते हैं CTS पे। तो CTS पे हमारे कितने नेटवर्क OSPF के थ्रू दिखने चाहिए? हमें दिखना चाहिए AB, BC। ये 2 नेटवर्क्स हमारे राउटिंग टेबल में थ्रू OSPF वर्जन 3 यहाँ पे दिखने चाहिए, जबकि CD एंड DD हम देख नहीं सकते, बिकॉज अभी मैंने CTS पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो वो हमें नहीं दिखेगा। स्विच करते हैं और देखते हैं डू सो IPv6 रूट और OSPF इंटर एरिया, दैट इज दूसरे एरिया से हम देख सकते हैं। हमने 2000 AB, बाकी मैं चीज़ें बताना नहीं पसंद करूँगा, कॉमन है BC, जैसा कि हमने सोचा, हमने लर्न किया, दैट्स करेक्ट। अगली चीज़ मैं क्या इसमें इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ? अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ कोर राउटर C पे कि आप RIP को OSPF में, इनफैक्ट OSPF इंटू RIP-ING, दैट इज वाइस वर्सा, और म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल।
अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग कि जब हम IPv4 में रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मुझे क्लियर करके बताना चाहिए। चलो, हमने ये रिप है और नॉर्मल OSPF मीन्स OSPF v2 और ये रिप है। सिर्फ सपोज रिप को OSPF में अगर हमने इम्प्लीमेंट किया, रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो CD और DD दोनों का नेटवर्क एडवर्टाइज होगा या प्रोपोगेट होगा OSPF में बाय डिफॉल्ट। लेकिन V3 में या IPv6 में ऐसा नहीं है, हमें बताना भी पड़ेगा कि हे प्लीज रिडिस्ट्रीब्यूट दिस वन, या फिर हम कह सकते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, या रिडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करने के लिए करते ही समय प्लीज इंक्लूड कनेक्टेड इंटरफेस एज वेल, ताकि ये इंटरफेस भी मतलब दिखे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट IPv6 के अकॉर्डिंग या OSPF v3.6 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ ये दिखेगा, क्योंकि रिप आप यही कहोगे कि भाई रिप से जो लर्न किया OSPF में डालो, तो रिप से तो आपने ये लर्न किया भले ही आपने रिप इस पर भी क्यों ना चलाया हो, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो वो दोनों चीज़ें मैं राइट राउटर पे स्विच करने जा रहा हूँ और परफॉर्म करने जा रहा हूँ IPv6 राउटर। पहले मैं OSPF में आता हूँ, मैं कहता हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा मैं रिप के इंस्टेंस या आइडेंटिफायर, जिसका नाम मैंने टेस्ट रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसका नाम मैंने टेस्ट ही रखा था। ये D और C दोनों पे मैंने टेस्ट रखा था एग्जैक्टली। और टेस्ट क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो कुछ चीज़ें हैं, इंक्लूड कनेक्टेड, गुड, एनीथिंग एल्स अभी हमें देने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट E2 टाइप का रूट ले लेगा, ठीक है, दैट्स गुड, कोई इशू नहीं है। अगला है IPv6 राउटर रिप, इंस्टेंस का नाम है टेस्ट पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ OSPF के प्रोसेस ID 1 को, और साथ ही साथ कह देता हूँ इंक्लूड करो कनेक्टेड को। और रिप में हम जब डालेंगे या किसी भी मैट्रिक को किसी भी रूट को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैट्रिक डिफाइन करना पड़ेगा, और फिलहाल के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 होप्स की दूरी पे होंगी। अब हमारे पास नेटवर्क दिखने चाहिए AB, BC, CD एंड DD। ये चीज़ हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ से, हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो CD एंड DD जो नेटवर्क दिखेंगे दैट शुड बी टाइप E2। अभी इसको स्टबी एरिया नहीं बनाया है, नॉट सो स्टबी एरिया, तो बाय डिफॉल्ट E2 टाइप के हमें दिखेंगे। एंड लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं कि क्या वो दिख रहा है हमें। फिर से मैं स्विच करता हूँ, डू सो IPv6 रूट, और एग्जैक्टली जैसा कि हमने सोचा था CD एंड DD हमें दिखने चालू हो गए। लास्ट में मैं एक पिंग कमांड भेज के देख सकता हूँ कि क्या मैं इस नेटवर्क पे पहुँच पा रहा हूँ। इसकी IP एड्रेस है डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ IP क्या है इसकी, सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। हेलो लुक बैक, अपनी IP बताओ। मेरी IP ये है, ठीक है, कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पे आते हैं पिंग, होपफुली मैं रिप्लाई पाऊंगा एग्जैक्टली, वेरी क्विक रिप्लाई, गुड, दैट्स ऑल। तो कनेक्टिविटी तक हम लोगों ने चेक किया। अगली चीज़ हमें बनाना है कोर राउटर B, यानी इस एरिया 100 को एक स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया। तो हम बनाने के लिए क्या करते हैं, IPv6 OSPF, not OSPF, should be router, and then after OSPF process ID 1 area 100, जो कि कोर राउटर B और कोर राउटर C के बीच में है, that is not so stubby area। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जैसे ही मैंने ये बताने की ज़रूरत नहीं, इसने खुद बता दिया है। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा मैं देखूंगा कि कोर राउटर B कोर राउटर C के बीच में जो एडजेसेंसी फॉर्म किया था अब वो फोर्सली रीसेट हो चुका है। वाई सो? बिकॉज यू नो वेल कोर राउटर B कोर राउटर C हैव द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, मीन्स दैट शुड बी आइडेंटिकल बट दे आर नॉट।
IP एक है, सबनेट एक है, एरिया नॉट स्टबी और ये नॉर्मल एरिया में है। हमें पता है कि OSPF के नेबर एडजेसेंसी फॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ें आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनके टाइमर, ऑथेंटिकेशन, एरिया टाइप। यहाँ पे तो आपने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे नहीं किया है। तो अगर हम स्विच करें कोर राउटर सी पे तो ये भी कहेगा हो नेबर मेरा नहीं रहा, ठीक है नेबर नहीं रहा, मैं फिक्स करता हूँ इसे। यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, OSPF IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एरिया 100 जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, ये है नॉट सो स्टबी एरिया। और जैसे ही मैं ये कमांड चलाता हूँ तो उसके कुछ मिली सेकेंड और सेकेंड्स के बाद मैं देखूंगा कि एडजेसेंसी फिर से फॉर्म हो जाएगा। वेरीफाई कराओ आदित्य कि ये एरिया एक नॉट सो स्टबी एरिया है। तो हमारे पास वैसे तो कई तरीके हैं, चलो एक सबसे छोटा और इजी तरीका मैं अपनाता हूँ। डू सो IPv6 रूट COSPF N स्टैंड फॉर नॉट सो स्टबी एरिया का नेटवर्क है, टाइप E2 ON2 CD DD। ये दो जो नेटवर्क हैं CD DD, यहाँ पे जो प्रोपोगेट किए गए हैं या जो अवेलेबल हैं, एक्चुअली ये पार्ट है नॉट सो स्टबी एरिया के। तो मुझे पहले ये दिखाना चाहिए ON का मतलब क्या होता है, कभी देखा क्या? नहीं देखा तो आज देखो। OSPF नॉट सो स्टबी एरिया और E2 E1 टाइप का जो हमारा लगता है, यानी एक्सटर्नल टाइप 2। गुड, सो वेरिफिकेशन कंप्लीट। अगली चीज मुझे क्या दिखाना चाहिए? मुझे मेरे हिसाब से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें LSA के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन करना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं LSA बताना CTS पे, क्योंकि CTS मात्र एरिया 10 में है, तो एरिया 10 का ही सिर्फ LSA देखेंगे, बेसिक समझ में आ जाएगा। अगर मैं LSA कोर राउटर A पे दिखाऊं तो ये एरिया 10 का अलग दिखाएगा, एरिया 0 का अलग। तो ढेर सारी LSA एरिया 10, LSA एरिया 0, LSA 10, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 10। That make sometime confuse you people, so I don't want to do on that way. By the way, साथ ही साथ मैं क्या रखना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सो राउटर LSA और इसको मैं चाहता हूँ कि दोनों क्यों ना मैं साथ में दिखाऊँ यार। ठीक है, इस बार मैं दोनों साथ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको छोटा, हाँ, यहाँ पे कमांड चलाता हूँ सो IPv6 OSPF डेटाबेस, और हम चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार का डेटाबेस चाहिए, क्या देखना चाहते हो, सिर्फ राउटर, या तो मैं आपको बता दूँ सिर्फ राउटर देखना है तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ये इसमें दो राउटर है, एक की राउटर आईडी है 555, दूसरे की राउटर आईडी है 111। या फिर हम चाहे तो दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि पूरा दिखाओ प्लीज। सो OSPF वर्जन 3 आप देख रहे हो, जिसकी राउटर आईडी है 555, प्रोसेस चल रहा है 1, जो एरिया 10 का पार्ट है। दैट्स वेरी गुड। इसमें दो राउटर एक्चुअली हैं, एक राउटर 11111 जो कि कोर राउटर A है एक्चुअली, दिस वन, जबकि दूसरा है 5555 जो कि आप ही हो। जो कोर राउटर 1 है B, यानी बिट्स में बता रहा है B, वो एरिया बॉर्डर राउटर भी है जो एक से अधिक एरिया से कनेक्टेड है। तो एक एरिया 0, एक एरिया 10। सो आई एम B बॉर्डर राउटर। हु यू आर बाय द वे? नन। मैं इंटरनल राउटर हूँ। आई डोंट वांट टू बी ASBR और ABR। तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरा चीज हमारा नेटवर्क लिंक LSA। सो नेटवर्क लिंक LSA, फिर से मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा आपको, नेटवर्क लिंक LSA हमें कब मिलेगा? जहाँ पे DR BDR का सिलेक्शन होता है। सो यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और 0 में नहीं होगा। तो चलो ठीक है, दिखा देते हैं। 555 डेजिग्नेटेड राउटर बना है। नेटवर्क LSA देख रहे हैं, हाँ बनेगा भी, क्योंकि राउटर आईडी इसकी 55 है। कोर
TS की, जबकि CRA की राउटर आईडी है 111 और प्रियोरिटी अभी सब तक सबकी कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके, वो बता रहा है कितने राउटर हैं इस एरिया में, 2। ठीक है, 2 चीज़ें जान लिया, LSA टाइप 1, LSA टाइप 2। अब डिस्कस करते हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूँ। कलर क्या कर दूँ, ठीक है, ब्लू, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ और आप भी ना हो। नेक्स्ट है हमारा इंटर एरिया प्रेफिक्स LSA। सो स्विच अगेन, इंटर एरिया प्रेफिक्स LSA जो हमें मिलता है किसके थ्रू, एडवर्टाइज किसने किया, एरिया बॉर्डर राउटर। हेलो ABR, दीज आर द नेटवर्क्स। ओके, ठीक। So you are, he is the ABR, he tell me about this network. Okay, thank you. Make this color verified LSA4 और a summary ASBR, जिसमें बताया जाता है कि है कौन ASBR, बताओ कहाँ है, किधर है, जिसको यहाँ पे जाना जाएगा इंटर एरिया राउटर LSA। बिना आपको कंफ्यूज किए मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटर एरिया राउटर LSA किसके लिए देख रहे हैं, एरिया 10 के लिए। किसने बताया मुझे, ABR ने बताया। अगर वहाँ पे पहुँचना है तो प्लीज़ आप 222 को टारगेट बनाओ और आप इस प्रकार आप पहुँच पाओगे। रुक जाओ, मुझे समझाने दो, मुझे ये भी ले लेने दो, एक्सक्यूज मी मुझे दोनों को रखने दो, पेन। इसने मुझे बताया कि 222 के थ्रू अगर आप जाओगे तो आप ASBR को पा सकते हो। ग्रेट। हाँ, इंटर एरिया router link LSA till by 11111, this is the router which through you can reach. Okay, got the point. मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल चीज़ करना चाहता हूँ। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई आपके नेटवर्क में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ASBR हो, may have multiple ASBR. So for this I am going to create a static route, or you can say the fake route. Fake fake की spelling KE होगा, by the way I don't care right now actually. So यहाँ पे मैं एक static route define करने जा रहा हूँ, क्यों ना मैं practically इसको दिखाऊँ। TS पे आ जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, IPv6 रूट, कैप्स लॉक ऑन हो चुका है मेरा, सही करने दो। IPv6 रूट 1234:/126 पे जाने के लिए मैं नल इंटरफेस 0 पे भेज दूंगा। एक्चुअली ये एक फेक इंटरफेस बना रहा है, नॉट इंटरफेस कहना चाहिए, कि नेटवर्क अवेलेबल है 1234, इसका प्रेफिक्स लिस्ट है 126, नल 0 के थ्रू जा सकते हो। और नल 0 का मतलब होता है डिस्कार्ड करो जो भी पैकेट आए मेरे पास। अब हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, डू सो IPv6 रूट, तो हमारे पास एक स्टैटिक रूट अवेलेबल होगा जो कि नल 0 से जाके टर्मिनेट होगा। अगला काम मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको ASBR बनाने के लिए इसमें भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और मैट्रिक डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक और नेटवर्क होगा। इसके पहले जब हम लोगों ने नेटवर्क देखा था तो पीछे नेटवर्क कहाँ गया, नेटवर्क इसमें देखा ही नहीं था। हमारे पास एक और नेटवर्क होगा। सो IPv6 रूट 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 ASBR अवेलेबल है। इस प्रकार हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि कोर राउटर ए के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एक ये ASBR है, जबकि एक दूसरा ASBR है, थ्रू इसके ASBR है।
सो लेट्स वेरीफाई। SBR हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा इंटर एरिया राउटर LSA। सो मैं इसको साथ में रखता हूँ तो राउटर ए पे जाता हूँ। सो IPv6 OSPF डेटाबेस, जबकि दो अलग अलग नेटवर्क्स के लिए अलग दिखेंगे। इंटर एरिया राउटर LSA, ये एरिया 0 के लिए कौन है, वो 555 है। SBR जो बना है, या SBR पे पहुंचने के लिए 555 पे पैकेट भेजो। ये तो हो गया हमारे एरिया 0 का, क्योंकि ये दो एरिया से कनेक्टेड है। हाँ, एक एरिया 10, हाँ ये एरिया 0 का, सही जगह चला रहा हूँ, ठीक है। एरिया 0 का 1 मिनट 555, एक्सक्यूज मी, हाँ क्या मैं कहीं गलत हूँ, 1 मिनट वेरिफिकेशन करने दो मुझे। कभी कभी मैं चीज़ें कुछ बोलता हूँ और बताता कुछ हूँ। हाँ, कितना फूल हूँ मैं। हाँ, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस समय, हाँ ये तो हमारा हो गया, ये नहीं, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली LSA टाइप का 4 देख रहे हैं, दैट जो है इंटर एरिया राउटर LSA। फिर से कमांड एग्जीक्यूट करो आदित्य, ताकि क्लियर हो। सो IPv6 OSPF डेटाबेस इंटर एरिया राउटर LSA, ये रहा। तो ये एरिया 0 के लिए हो गया, और एक एरिया 10 के लिए मुझे मिलना चाहिए। एरिया 0 इंटर एरिया प्रेफिक्स इंटर एरिया राउटर LSA 22222 सही है। तो दो हमारे पास एक 222, जबकि दूसरा 555। कहाँ गया मेरा 555 जो होगा एरिया 0 में, एग्जैक्टली। तो दो हमारे इंटर एरिया राउटर LSA मिल गए। तीसरा मैं दिखाना चाहूँगा जो नेटवर्क हमारे पास एडवर्टाइज किए गए हैं उसके बारे में, वो हमें दिखेगा AS एक्सटर्नल LSA। चलो इसी को टारगेट बना लेते हैं, और एग्जैक्टली टाइप 5, राइट, इन 5 के बारे में ही देख रहे हैं। जी हाँ, ये है AS एक्सटर्नल लिंक LSA। सो 3 नेटवर्क को मैं ASBR के थ्रू जान रहा हूँ। एक नेटवर्क है CD DD और दूसरा है 1 2 3 4 26, जो कि सही है। बताने दो साथ ही साथ, एक ये है और एक ये और एक ये, इसने बताया है और दूसरा इसने बताया। तो ये दो नेटवर्क्स जो हैं वो एक इंटर एरिया, सॉरी मुझे कहना चाहिए एक्सटर्नल एरिया से हम पा रहे हैं। कभी कभी मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, बीइंग ह्यूमन होता है। नेक्स्ट 6 नंबर, ओह गॉड, 6 नंबर क्या मैं दिखा सकता हूँ आपको? नहीं, मैं यहाँ पे कोई मल्टी कास्टिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे इस राउटर में फीचर ही नहीं है, हो सकता है सिस्को फ्यूचर में इसका कोई यूज़ करे, तो छोड़ देता हूँ। लास्ट IPv4 के प्रोस्पेक्टिव से देखें, IPv6 के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। नॉट सो स्टबी एरिया LSA और NSSA, जो कि 7B के नाम से जाना जाता है। तो 7 दैट शुड बी, हाँ कहाँ गया, एक मिनट फाइंड कर। हाँ, जब मैं कहता हूँ कहाँ गया, ओह मैं गलत जगह दिखा रहा था आपको डियर। ये मैं वेरीफाई करा सकता हूँ आपको, या तो B पे या तो C पे। ठीक है, स्विच करता हूँ, B दिखाओ भाई अपना डेटाबेस। सो IPv6 OSPF डेटाबेस, आप मुझे बताओगे कौन सा हम ढूंढ रहे थे? आई होप सो कि मैं ढूंढ रहा था टाइप 7। जी हाँ, कम ऑन टाइप 7 कहाँ गया? 5, ये हो गया हमारा 5, ये 8 तो लिंक लोकल रहेगा, टाइप 7 ये रहा हमारा। सो नॉट सो स्टबी एरिया के थ्रू में 2 नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं, CD और DD एग्जैक्टली। और अगला हमारा लिंक लोकल LSA होता है, जो कि टाइप 8 दिखता है। अगर हम किसी भी राउटर में आप उसे चेक कर सकते हो, टाइप 8 लोकली हमारे 222.333, उनसे ये लिंक, इनसे ये लिंक ID ये है, इंटरफेस ये और ये कनेक्टेड है। बढ़िया।
तो 8 भी देख लिया, 7 भी देख लिया, 6 नहीं देखा, 5 4 3 2 1 को देख लिया, और मेरे हिसाब से ये लास्ट LSA होगा जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जो है हमारा इंट्रा एरिया प्रेफिक्स LSA। सो इंट्रा एरिया प्रेफिक्स LSA 9, और उसे दिखा जाएगा इंट्रा। एक्चुअली देखोगे अगर लास्ट में तो आपको दिखेगा इंट्रा, तो ढूंढो इंट्रा, ये रहा इंट्रा एरिया 100, और ये एडवर्टाइज किया गया 33333 के थ्रू। ठीक है, बढ़िया, ये सभी चीज़ें हमने देख लिया और हमें क्लियर भी हो गया। गुड, आई होप सो कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सभी चीज़ें एक्सेप्ट टू व्हाट, ऑथेंटिकेशन को छोड़ के मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। क्या ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस किया, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बताया। क्या मैं इसको दूसरे वीडियो में बताऊं, क्या इसी वीडियो में बताऊं? बाद में देखते हैं। ओह, लाइट भी चली गई इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। एक अच्छा प्रैक्टिकल ये होगा कि मुझे दिखाना चाहिए यार। बढ़िया। सो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ इस बार। एक्चुअली थोड़ा सा GNS को मैं यूज़ करूँगा और मैं दिखाता हूँ उसमें। सो ऑलराइट, GNS की मैंने एक टोपोलॉजी बना दी, और सॉरी मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं GNS यूज़ कर रहा हूँ। आप सोचोगे क्या सर सभी GNS पे तो नहीं बनाते? नहीं डियर, देखो ये पावर चली गई है और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, क्लोज ये रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि ये चालू है। ओके, मैं IP वगैरह फिर से देता हूँ और फिर से मैं वीडियो पॉज करता हूँ। IP दे के OSPF एडजेसेंसी। सो ऑलराइट, मैंने नेबर एडजेसेंसी अब हो चुका है। मैंने राउटर ID दिया, इधर पे भी दिया, IP दिया, सब कुछ सही है। मैं इंटरफेस पे R1 के काम कर रहा हूँ, और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि थोड़ा सा वियर्ड है इसमें पासवर्ड अप्लाई करना, क्योंकि जब आपके पास 32 हेक्स कैरेक्टर होते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है सभी चीज़ें याद करना। तो मैं कॉमन चीज़ें दोनों पे पेस्ट करना चाहूँगा। वो IPv6 OSPF ऑथेंटिकेशन, IPv6 SPI स्पेशली बताता है कितना स्ट्रॉन्गर आपका पासवर्ड है। MD5 या SHA-1 आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये 32 हेक्स कैरेक्टर। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, दोनों राउटर में पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा डू IPv6 OSPF नेबर हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं इस पर ये कमांड पेस्ट करता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारा नेबर एक्सपायर हो जाएगा। तो अब हमारे टाइमर्स 31, 39 इनफैक्ट नोटिफिकेशन भी हम पाना चालू कर दिए, हे समथिंग गोइंग रॉन्ग, और 22 सेकेंड। फिर से मैं वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज, दैट्स गुड। देख सकते हैं हम एक्सपायर हो गया है। तो मैं राउटर 2 पे जाता हूँ और सेम कमांड वहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें मैं आइडेंटिकल रखूँगा ताकि हमें नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर सके हम। जी हाँ, हो चुका है। जैसा कि हम देख सकते हैं नेबर एडजेसेंसी हमारा फॉर्म हो चुका है। मैं इसको OSPF में दिखाया तो इसके बारे में मैं सॉरी चाहूँगा। दूसरी चीज़ वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो IPv6 OSPF इंटरफेस F0/0 के बारे में बताओ, क्या आपने MD5 SPI ओके IPsec के थ्रू हमारा ऑथेंटिकेशन हो रहा है। एरर कुछ हुए? अभी तक कोई भी एरर नहीं हुआ है। गुड, हमारे नेबर एडजेसेंसी फिर से फॉर्म हो चुके हैं। एक बार IP OSPF नेबर करके वेरीफाई करा सकता हूँ मैं। दूसरा क्या सब कुछ क्लियर हो गया। सो आई होप सो कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई। ओके, कह रहा है सिक्योर CRT अबॉर्टेड क्योंकि पावर चला गया है, मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अपकमिंग वीडियो वी होप फॉर MBGP ऑन IPv6। एक्चुअली CCNP 2.0 में इसको काफ़ी फोकस किया गया है, इस वजह से मैं इस वीडियो को भी साथ ही साथ बनाना चाहता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप YouTube के ठीक नीचे एक लिंक ढूंढेंगे जहाँ पे आपको कुछ नोट्स और कमांड्स भी मिल जाएंगे। सो ओके, दैट्स ऑल।